तो आपको लगता है इसका नुकसान है भाजपा को? ये मुद्दा अब ग्राउंड कितना पे है। नुकसान है ये मैं नहीं कह सकता। अब वो 10% है, 20% है, 5% है, 50% है, वो नहीं मेरे पास कोई होता क्या, उसका जब जितनी बार ये कुछ मामला ना कुछ नुकसान है अभी। जितनी बार ये मामला को उठाता, जैसे अखिलेश यादव ने आज पार्लियामेंट में भी उठाया इस मामले को। हाँ, उन्होंने वो इसीलिए तो उठा रहे हैं। उनका तो पूरा फोकस ही इसी पर है, इसी पर। उनको लगता है कि यही हमारा कोर इशू उनको लग रहा है ये इशू हम नहीं अगर छोड़ देंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। जितनी बार वो ये बात करते हैं उतनी बार योगी आदित्यनाथ जो हैं बताते हैं कि तुमने तो गोली चलाई थी, तुमने तो सरयू में खून बहाया था, क्या नहीं किया तुमने, ये तो कांग्रेस वाले हैं, इन्होंने तो भगवान राम को मानने से मना कर दिया था, ये तो राम सेतु को नहीं मानते थे, एफिडेविट दे दिया था, इन्होंने तो कृष्ण जी की जन्मभूमि पे क्या किया, क्या अखिलेश यादव उसके लिए क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने तो एक बार रैली में कहा भी था ना, भाई बताओ साथ दो हमारा, कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी साथ दो। इसका बीजेपी के लिए राम मंदिर का इशू आज की तारीख में डिविडेंड देने वाला है या नुकसान देने वाला है? देखिए, चढ़ावा चोरी का जो मामला था वो तो निश्चित तौर पे एम्बैरेसमेंट था, है, और वो एक दाग हमेशा लगा रहेगा। लेकिन पॉलिटिकली अगर इसको देखें बड़े टर्फ के हिसाब से, तो उस ग्राउंड पे जाना बीजेपी के लिए हमेशा मुफीद रहता है, क्योंकि इस क्षेत्र में फिर आपके पास कहने की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये लोग खुलकर कह सकते हैं। मान लीजिए अयोध्या पे बात अगर होगी तो चढ़ावा चंदा चोरी पे तो एक बात होगी, लेकिन फिर उस बात का डायमेंशन ये खींच के लेके जाएंगे कि कैसे कार सेवकों पे गोली चलाई गई, रामलला टेंट में रहते थे, हमने कितना भव्य मंदिर बना दिया, तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में हमने क्या किया, देश में अलग अलग जगहों पे क्या किया। दूसरी चीज़ की जो चढ़ावा चंदा चोरी हुई, क्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संकेत के तौर पर भी मुख्यमंत्री तक वो तार आप जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। जी ये एक बात है सर, योगी पे क्या दाग है इसका कि भाई इन्होंने कुछ किया, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट था, इनके कुछ लोग थे। अल्टीमेटली तो मुख्यमंत्री के लिए वहाँ पे चयन होना है। प्रधानमंत्री जाके बोलेंगे तो क्या ये तार आप वहाँ तक जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। वो तार कहाँ जाके खत्म हो जाती है? चंपत राय पे। हालांकि आज पार्लियामेंट में खड़गे जी ने कहा कि प्रधानमंत्री को बोलना माफी मांगनी चाहिए, इस पे ट्रस्ट इनकी देखरेख में बना, सारे काम इनकी देखरेख में जैसे हुए। लोगों के मन में क्या ये जाएगा क्या कि हाँ प्रधानमंत्री ने उन लोगों को वहाँ पे रखवाया था या वो सारी चीज़ें की थी? लंबे समय नहीं जा सकता बिल्कुल। अपोजिशन के एक बहुत बड़े चेहरे, क्योंकि ऑफ रिकॉर्ड बातचीत है तो उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, जिस दिन पप्पू यादव जी बैठे थे बाहर, वो एकदम अपना सर पीट रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग। एक तो सीरियस इशू को नॉन सीरियस बना रहे हैं। चढ़ावा चंदा चोरी में आपको सरकार को घेरना है गंभीरता दिखाते हुए, ये नहीं कि आप लग रहा है थिएट्रिक्स कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ उनका ये कहना था कि जैसे ही ये ग्राउंड जाएगा, बीजेपी को यही तो चाहिए, उस ग्राउंड पे तो फिर बीजेपी कंफर्टेबल हो जाएगी। हमें 2024 के लोकसभा चुनाव वाला माहौल चाहिए, जहाँ पे धर्म साइड हो जाए और बाकी सारी चीज़ें हो। जैसे यूपी में ग्राउंड पर बीजेपी के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं ऑलरेडी, कास्ट कॉम्बिनेशन को लेकर ही समस्या है। उन सब चीज़ों को अगर आप उभारने की कोशिश करें तो ज़्यादा मुफीद हो सकता है बनिस्बत। सबसे बड़ी समस्या यूपी में जो है करप्शन की है। खूब जो ब्यूरोक्रेसी में जो करप्शन है, जो आम आदमी रोज झेलता है, लेकिन उसको नहीं उठा पा रहे हैं आप। ये तो अखिलेश जी को ही काम करना चाहिए। हाँ, ये काम तो ये मतलब आप अगर उत्तर प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में कोई भी काम कराने जाएं और बिना कुछ दिए लिया करा लाएं तो वाकई आप मतलब फिर आपको पद्म भूषण मिलना चाहिए, ये स्थिति है। लेकिन और ये तब है जब मुख्यमंत्री ईमानदार, जब ये तब है जब योगी जी में कोई दाग नहीं। यही बात कोई नहीं, शुरुआत में उन्होंने कहा कि यूपी में योगी नाम जो है उसकी करेंसी कम नहीं हुई है अभी। नहीं, योगी नाम की करेंसी कम नहीं हुई है, लेकिन सवाल ये है कि चुनाव में हर चीज का फैक्टर होता है। चुनाव में लीडर का भी होता है। अब आप देखिए कौन सा चुनाव था, राजस्थान की विधानसभा में सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और चुनाव भी ये भी जीत गई। नहीं, लेकिन उस पे एक बात को बता दे रहे हैं, ये 2003-4 की बात बता रहे हैं आप, जब अशोक गहलोत नहीं, अभी जो 2003-4 में भी वसुंधरा जी जीतकर चुनाव आई थी उनको हरा के, तो उस समय भी स्थिति थी कि विधायकों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी भयानक थी, वही और वहां विधायक को लोगों ने हराया। थोड़ा तो फर्क करना पड़ेगा। अशोक यहाँ भी है, यूपी में भी है। अशोक गहलोत बहुत सीनियर लीडर है, विधायकों की और ब्यूरोक्रेसी की पॉपुलर भी होंगे। योगी की पॉपुलैरिटी अलग डायमेंशन की है। योगी की पॉपुलैरिटी में दो चीजें हैं। योगी की पॉपुलैरिटी के साथ वो हिंदू ध्रुवीकरण भी जुड़ा हुआ है। सब कुछ, मैं वही सारी चीजें, लॉ एंड ऑर्डर, बुलडोजर, सब मिला के ध्रुवीकरण भी जुड़ा हुआ है। वो एक अलग लीग की पॉपुलैरिटी है, ये तो मानना पड़ेगा। नहीं है, लेकिन उसमें फिर कास्ट कॉम्बिनेशन की समस्या भी आती है। यही तो चुनौती है इनकी, उसमें जो भगवा भारी रहे बस हमेशा। उसमें जो पीडीए है वो भी तो है।
तो ये मतलब इसलिए क्रॉस करंट तो आइए फिर बांकीपुर वाली बात नहीं, कर तो लें। तो बांकीपुर वाला नहीं, ये क्रॉस करंट बांकीपुर में सवर्ण वर्ण नाराज थे ना, तो गए ना उधर। 100% ब्राह्मण तो पूरी तरह से नाराज थे। तो लेकिन वो केवल बिहार में नाराज, यूपी में नाराज नहीं है। देखिए, मैंने वो- जितने बयान सुने बांकीपुर पे बिहार के लोगों के, हम लोग प्रोग्राम करते हैं इतना, तो यूट्यूब पर तो सब नीचे कमेंट आता है ना, मैं कई बार पढ़ता हूँ उनको कि लोग कह क्या रहे हैं, यूजीसी 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 यूजीसी, नीट नहीं बोलता है इतना कोई, सब यूजीसी, सवर्णों की नाराजगी, सवर्णों की नाराजगी। जबकि यूजीसी अभी होल्ड पे है, यूजीसी रुक गया है, अभी होल्ड पे है। वो नियम जो थे बने थे वो रुक गए हो। हाँ, लेकिन उसमें दिक्कत क्या हुई है इन लोगों की तरफ से कि क्लैरिफिकेशन उस लेवल से आना चाहिए था ना जहां से ये समस्या आई, सरकार से आया ही नहीं कुछ क्लैरिफिकेशन। नहीं आया। तो लोगों के मन में वो नाराजगी तो वो है। नाराजगी हाँ, तो तो वो है, नाराजगी वो तो यूपी में कहते हैं क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया हुआ है। सौरव जी, जो बांकीपुर का आया, आप देखिए कि जंतर मंतर के बाद बड़ी विद्रोह हुए, बहुत सारे शहरों में आप देखे होंगे आगजनी हुई, हिंसा हुई, प्रदर्शन हुए, उसमें बिहार पहला था। कहां कहां प्रदर्शन हुआ उस एरिया को भी देखिएगा, सासाराम, औरंगाबाद, पटना, छपरा, ये कौन सा जगह है जहां पे आरजेडी पिछले चुनाव में पूरी तरह से जीती हुई थी, और ये सारी सीटें बीजेपी इस बार चुनाव में जीत कर आई थी। जितने विपक्षी पार्टियां थे वो एकदम पूरी से तलमा, यहां कैसे हो सकता है ये कि बीजेपी जीत जाए। आप दिल्ली में इतने बड़े विरोध हुए, इसलिए हुए कि यहां पे आम आदमी पार्टी की सत्ता छीन गई थी। लोगों ने जो हारे थे वो पूरी तरह से आक्रोशित थे कि हमें सरकार के विरुद्ध आंदोलन करना है। आप चले जाइए महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा विरोध वाला एरिया था पूना, वहां एनसीपी का एरिया है, और वहां पे बीजेपी ने सेंध लगाया। आप उसके हिसाब से देखिए, जब हम लोग सर्वे करते हैं तो ये भी सोचते हैं कि ये विद्रोह हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कहां हो रहा है। मैं आपसे सवर्णों की नाराजगी पूछ रहा हूं। नहीं, सवर्णों की नाराजगी उस पे जा रहा हूं। यूपी में सवर्णों होगी की कि नहीं नाराजगी पूरी तरह से बिहार में, वो सिर्फ बाकी यूपी में नहीं है। लीजिए फिर वही बात। मैं कह रहा हूं यूपी में नहीं है। वहां पे सम्राट चौधरी एक ऐसे चेहरे हैं जिसको लेकर राजपूत नाराज है, और राजन तिवारी का जो मर्डर है उसको लेकर ब्राह्मण नाराज है। भरत तिवारी, सॉरी जी, भरत तिवारी को मर्डर के बाद वो ब्राह्मण नाराज है। ये स्थिति है सर। आप एक चीज जान लीजिए कि सम्राट चौधरी का जो पुराना इतिहास है उसको बार बार याद दिलाया गया।